गार्गी, नहीं कर, आज नाटक नहीं करने। विजय छोड़ो। हमारे पेट में किसकी औलाद पली है? हाँ विजय छोड़ो हमें। हमारे साथ तो कॉफी 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 से आगे बात नहीं बढ़ी कभी। तो ये किसका है? हाँ बताओ किसका है ये? आज नहीं छोड़ेंगे हम। बताओ। छोड़ो गार्गी जी को। आइए मनकामेश्वर जी, आप ही का इंतजार था। बड़ी बड़ी बातें पेल के गए थे ना, आप दोनों खेल खेल गए हमारे साथ। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। यजमान छोड़ो इन्हें, हम बोल रहे हैं ना छोड़ो। गार्गी जी का मन तो हमेशा से साफ ही था, पर तेरे इस दिल में ना सिर्फ और सिर्फ मैल ही भरा हुआ है। जैसे एक नाली में कचरा भरने पे वो रुक जाती है ना, तो उसकी सारी गंदगी बाहर ओवरफ्लो करने लगती है, वैसे ही तेरी गंदी सोच और तेरी गंदी नीयत पे बाहर ओवरफ्लो करने लगी है। हमें तो हमेशा से पता था कि तू गार्गी जी के लायक नहीं है। अच्छा हो कि आज इन्हें भी तेरी असलियत पता चल गई। आज से हमारा रिश्ता खत्म है विश्वास। अपनी शक्ल कभी मत दिखाना हमें। और विश्वास, एक बात तो हमेशा याद रखना, अगर आज के बाद गार्गी जी के आसपास भी नजर आया ना, तो कसम गार्गी जी की, गोमती मैया में तैरता नजर आएगा तू। तुम्हारे पापा ने मनकामेश्वर को 7.5 लाख रुपए दिए थे, वो कहाँ है? इतने पैसे हमें मिल जाते ना तो 6.5 महीने आराम से गुजर जाते। देखना अगर पैसे हाथ लग जाएं तो बेस्ट हो जाएगा। गार्गी के बाप से पैसे हाथ लग गए हमारे। वहां गार्गी ने अलग मचान मचा रखा है, तुम लोग अलग सर पे चढ़ रहे हो। गार्गी को काबू करेंगे तभी उसके बाप से पैसे हाथ लगेंगे ना। आपके लिए आइसक्रीम, आपका पसंदीदा फ्लेवर है बटर स्कॉच। वैसे आपको पता है
बचपन में जब हम खुश होते थे ना, तो पापा हमारे लिए एक आइसक्रीम लेके आते थे। लेकिन जब दुखी होते थे तब एक से काम नहीं चलता था, तब पापा 2 आइसक्रीम लेके आते थे। तो इसलिए ना हम आपके लिए भी 2 आइसक्रीम लेके आए हैं। मिसेस गार्गी मौर्य प्रेग्नेंट है। अरे तुम भी पूछो ना हमसे मनकामेश्वर, ये प्रेगनेंसी कैसे, क्यों, कहाँ, पूछो ना। एक ही बिस्तर पर सोया जा रहा है, प्रेग्नेंट हुआ जा रहा है। हमारे पेट में किसकी औलाद पल रही है यहाँ? चलो कहाँ? हॉस्पिटल। तब तबीयत खराब लग रही है आपको? तबीयत ही तो सही करनी है। हम प्रेग्नेंट नहीं है, हो ही नहीं सकते। क्या हो? पूछो। कुछ भी अपने मन में मत रखो मनकामेश्वर, हमसे पूछो। जैसे विश्वास नहीं पूछा ना, वैसे हमसे पूछो कि इस पेट में किसका बच्चा है। पूछो पूछो। हमें नहीं पूछना कुछ। ठीक है, मत पूछो हमारी बला से। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये हमारे लिए लाए थे ना? हाँ। अच्छी लगी आपको? हॉस्पिटल चलोगे कि वेट करोगे आइसक्रीम खत्म होने का? चलो। अरे पर डैडी जी, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। हमें समझ नहीं आता ये लेडी इतना खुश होके काहे बताती है कि फोन नहीं मिल रहा। चलो भैया जी। अरे अरे गार्गी जी अकेले काहे चल दी? गार्गी जी, अरे हम कैसे आएंगे? आप तो अकेले ही चल दी। चलो भैया। कहाँ चलना है भैया? अभी तक कहाँ जा रहे थे? मैडम बोली चलो। मैडम बोली चलो और तुम चल दिए। बहुत फुर्सत में हो, हजरतगंज हॉस्पिटल ले लो। चलो। जी साहब। क्यों भाई, लखनऊ के अक्षय कुमार बड़ी जल्दी जा रहे हो यार? है? फिर कब आना होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि दोबारा मिलो, नहीं मिलोगे तो भी चलेगा। तुम्हारा ही है ना? तो तुमको हमारी याद नहीं आएगी? आएगी। नहीं, पर बहुत कुछ याद आएगा। जल्दी 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 जल्दी। हाँ कर। अरे बाहर जाके बंद कर देना। चलो। बाय। अरे ओ गज्जूलाल, ये बैग उठाए कहाँ जा रहा? वो दादी नौकरी लग गई है तो जाना पड़ेगा। इधर आ। दादी
इधर आ। अरे कुछ दिन और रुक जाता ना अपनी दादी के पास। तू चला जाएगा तो फिर वो यूट्यूब चैनल कौन खोलेगा, कन्नू की रसोई वाला? अरे दीदी वो क्या है ना बचवा, गार्गी के परिवार को अगर तुम्हारे और गार्गी के बारे में बताया ना तो जुबान निकालकर उसी का फंदा बना के लटका देंगे, याद रखना। और लखनऊ में कभी नजर मत आना। जी देखिए, आप लोगों के साथ रहे बहुत अच्छा लगा। अब मिले मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। सही बात है, भगवान थोड़ी न हो कि हर युग में अवतरित होना ही है। चलो निकलो। शामू, अम्मा कहीं ट्रेन छूट न जाए। तो बच भी गई। चल चल बेटा, चल चला जाओ, चल चल चल। बाय पापा। हाँ बेटा। आपको मालूम है कि गजोदर घर छोड़ के क्यों गया है? तुम्हें मालूम है? उनको सब मालूम है पापा। क्या मालूम है? फ्रॉडिया था ये, फ्रॉडिया। उस दिन जो अक्षय कुमार की पैन कार्ड वाली कहानी सुना रहा था ना, तब को उल्लू बना रहा था। पर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, नजर रखी हुई थी उस पर। हमें मालूम था कि झूठ बोल रहा है, और उसने जो कहानी बेची थी ना, हमने खरीदी नहीं। फिर कुछ पकड़ में आया? थोड़े दिन और रुक जाता ना पापा तो पकड़ लेता। साला उससे पहले डर के भाग गया हमसे। अरे गार्गी जी, ये रात को ना डकारे रुकती नहीं है डॉक्टर साहब। ऐसा लगता है ना कि पेट में मछलियां तर रही है। हाँ। हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? गार्गी जी वो एक मिनट रुकिए, हम बताते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं। इस हॉस्पिटल में जो भी आता है ना, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, सब प्रेग्नेंट होते हैं। एक मिनट, आप लोग सब सुनिए, आप लोग सब प्रेग्नेंट हैं। जाइए जाइए, घर जाइए और मिठाई खाइए। यहाँ जो भी आता है ना, वो सब प्रेग्नेंट है। अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? जाइए, अपनी पत्नी को बताइए, मलाई मक्खन खाइए। जाइए जाइए। तो कब मिल रहा है? कल, परसों, आज? हमारा बच्चा? अरे आप ऐसे कैसे, मतलब बच्चा एक दिन में? कनक दीदी को प्रेग्नेंट कर दिया, अब हम प्रेग्नेंट है। गार्गी जी, आप गुस्सा मत करिए ना। आप बाहर चलिए, हम ठीक से बात करके आते। हम ठीक से ही बात कर रहे हैं मनकामेश्वर। डॉक्टर जी, ये हमारे हस्बैंड है। हम दोनों के बीच कुछ भी रिलेशन नहीं है। हमारा एक बॉयफ्रेंड था, और हमारे बीच भी कोई रिलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते? हमें कैसे पता होगा? जो रिपोर्ट आई हमने दे दी। अरे तो आपको ये तो पता होगा ना कि दो लोगों का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। आपको पता है हम कौन है? हम डैडी कुशवाहा की बेटी है। आपका ना लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। अरे आप धमकी काहे दे रही है हमें? अब गार्गी जी, आप गुस्सा मत करिए। ये दूसरी रिपोर्ट बना देंगे आपके लिए, प्रेग्नेंट ना होने की। आप चलिए ना। छूओ मत मनकामेश्वर, छूने से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मैडम, इन्हें बताइए ना क्या होता है। अरे इन्हें कुछ पता ही नहीं। और आपको ना हम मेडिकल एसोसिएशन में मिलेंगे। अगर आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाया ना हमने, तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ना है। हमें डैडी जी ने कहा था ये सब करने के लिए। डैडी? हाँ,
आपके डैडी, हमारे डैडी, सबके डैडी। देश के डैडी। पापा हम वेट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आपने फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्यों बनवाई? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे फूफा सुनो, अरे सुनो, डैडी डैडी मीटिंग में हम भाई। एक मिनट सर जी, प्रणाम। प्रणाम। अरे फूफा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बिटिया, बस यही तो बात उस दिन हम सबको समझा रहे थे। फूफा वाला एज ग्रुप नहीं है हमारा। हम मामा लगते हैं, बस ये तो बाल थोड़े से झड़ गए। खैर अब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सर वो पेमेंट हुआ नहीं था हमारा, बस वही लेने आ गए सर। पेमेंट? कौन सा पेमेंट? बताओ भाई, इमरजेंसी बताओ बताओ। हाँ हाँ बताइए इमरजेंसी जी, बताइए। अरे भाई गार्गी जी पूछ रही हैं कौन सा पेमेंट लेने के लिए आए हैं फूफा जी। अरे जो एक्टिंग किए थे ना सर, उसी का पेमेंट। एक मिनट एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? क्या पेमेंट? क्या बोल रहे हैं? बताओ भाई इमरजेंसी, गार्गी जी पूछ रही हैं कौन सी एक्टिंग करने आए थे फूफा जी। हाँ बताइए। फूफा जी बाहर में पेमेंट तैयार है। अरे अंकल, तुम्हें मामा बनाए। पापा ये सब क्या हो रहा है? वो उस दिन जो मुंडन हो रहा था, वो भी हमारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जैसे ही नकली था ना। अरे कुछ बोलिए ना, गार्गी जी कुछ पूछ रही हैं। वह हमें तो अभी भी याद आया कि हमारा तो आज मौन व्रत है, हम तो भूल गए थे। हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप ही बोलिए, जवाब दीजिए ना मनकामेश्वर जी। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। तुम भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे? आपके डैडी जी ने विश्वास को किडनैप नहीं किया था, और ना ही विश्वास ने जहर खाया था सुसाइड करने के लिए। ये सब उसने आपसे झूठ कहा था। और डैडी जी से हमने कहा था आपकी नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाने के लिए। बिटिया, हम अगर ये सब नहीं करते तो विश्वास की असलियत सामने कैसे आती? इसलिए ये सब करना बहुत जरूरी था। बहुत बढ़िया। पर दादी बनोगी तुम। कन्नू बेटा, भाग वालों को ही ये ओहदा मिलता है। हाँ ये बात तो है दादी। अरे आप ये सब छोड़िए, हम कर लेंगे ये। पापा आज के दिन भी घर पे नहीं है, काम पे चले गए हैं। आप ऐसा करिए, उनको साथ में लेकर के जाइए और मिठाई लेकर के आइए। जाइए जाइए।
ठीक है हाँ दीपू रोशन तुम ये गुब्बारे देख लेना, हम जरा मिठाई लेके आते हैं। अबे रोशन, हमने तुमको टेंट हाउस में काम करने के लिए रखा है ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो पार्टी चल रही थी ना, तो चाय और समोसे खाने आ गए। उसके पैसे देते तुमको? अबे मन्नू लाल को लॉलीपॉप दे रहे हो ना? नहीं सच बोलो। पक्का? तो लो, हमारी तरफ से लॉलीपॉप है। एक्सक्यूज मी, पिछले 3 साल से ना हमें भी लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। अरे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो उनसे। हर संडे के दिन ना चद्दर तान के पूरा दिन सोते ही रहते हैं ये। बस आप ही बताइए कहाँ से आएगा घर का चश्मो चिराग, बताइए हमें। अरे मन्नू और गार्गी हमसे छोटे हैं, उनका आने वाला है। कन्नू जीजी और जिया जी, उनका आते आते रह गया। और हमारा तो कोई नंबर ही लग रहा है। देखो दादी। माँ यार पिंकी, तुम कहीं भी कभी भी राग झंझोटी छेड़ के बैठ जाती हो। दीपुआ, बहू सही कह रही है। हाँ अरे अरे मन्नू भैया, Congratulations and celebration. Congratulations and celebration. क्या हुआ मन्नू लाल? मन्नू 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 ये सब हटाना पड़ेगा। क्यों? वो गार्गी जी प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? हाँ? सच और सही के रास्ते पे चलने के लिए मन्नू को झूठ का सहारा लेना पड़ा, और उसके लिए उसे परिवार को खुशी देकर वो खुशी छीननी पड़ेगी, ये तो मन्नू लाल ने भी नहीं सोचा था।